शिकवा नहीं किसी से। सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सकी, मैं खुद को भी नहीं बचा सकी। वो भी मर गए। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस भी बंद हो रही है। क्या करूं अम्मा? मैं कहीं बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, सबसे दूर। मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है अब्बा। इतनी तन्हाई, इतना अकेलापन। एक 1.5 साल में जिंदगी इतना बदल जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या करूं? मुझे बताएं अब्बा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? आपको पता है, इतने अरसे से मैं सुकून से नहीं सो पाई। अब मैं सोना चाहती हूँ, गहरी नींद। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे लिए कल की सुबह ना हो, मेरी आंख कभी ना खुले। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। डॉक्टर बता रहा था कि थकन और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। नवाल की ताजियत के लिए घर गया था, वहां से पता लगा तुम हॉस्टल में हो। वहां गया तो पता लगा तुम यहाँ हो। शुक्रिया अंकल।
मैंने मना किया था इसे, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाहर चला गया था मामू के पास, माँ की तबीयत का सुनकर आया मिलने। समीना को कैंसर हो गया है। अभी अर्ली स्टेज है, डॉक्टर कह रहे थे इलाज हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं अंकल प्लीज। चलो जाओ जाओ। आओ। देखते अपने भाई कैसे भीगी बिल्ली बना खड़ा था, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। ये तरबियत की थी मैंने। कैसा रोब था, कैसा रोब था नवाल पर, एक लफ्ज नहीं बोल पाती थी वो। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो इस मुंह से, चुप कर रोजा रखे बैठे रहते हो। सब ठीक हो जाएगा अम्मी। ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अब क्या कहने आए हो मुझसे? हाँ, कल तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, इतना कुछ कहती रही वो, और तुम चुप खड़े सुनते रहे। अम्मी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं सोनिया को कुछ भी कह सकूं। मामलात को स्टेबल हो लेने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। अम्मी वो सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई है। ज्यादा दिन में उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। एक नन्हे से पौधे को सेज की तरह मैंने बनाया, छाव में बैठे कोई और, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। मैं आपको, सोनिया एक्सपेक्ट कर रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि सिचुएशन में मैं उसको किसी किस्म का स्ट्रेस दूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुनो, तुम कम से कम चेंज करके दो आती। क्यों, इसमें क्या बुराई है? मतलब घर में लोग हैं, मोइज है, काम वाले हैं। कम ऑन फैसल, तुम्हारे घर पे कौन सा सर्वेंट्स की फौज है? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कुछ ढंग का नाश्ता नहीं बनता है क्या? तुम्हें जिस तरह का नाश्ता खाना है तुम ऑर्डर कर लो, मंगवा लो। आई डोंट थिंक सो कि इसे कुछ बनाना आता होगा। और एटीट्यूड तो देखो जरा इनका। नूर भी जरा अम्मी को बुला लीजिए नाश्ते के लिए। वो नाश्ता अपने कमरे में करेंगे। अच्छा सुनो, मैं जरा आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यार जब ये अम्मी नाराज होती हैं तो वो इसी तरह कहती हैं कि वो नाश्ता नहीं करेंगे, तो मैं उनको मना के आता हूँ। वो तुमसे नहीं, मुझसे नाराज है। मैं उन्हें मना कर लाती हूँ। Are you sure? Yes, of course. After all, अब वो सिर्फ मेरी मामी नहीं, मेरी सास भी है। ठीक है। मैं आती हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं उस मनहूस की शक्ल देखूं। सारी जिंदगी उसकी माँ बदरू बनकर मेरी जिंदगी पर छाई रही, और अब ये आ गई है। मुंह फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मामी। मैं इस घर में आ चुकी हूँ, आप इस हकीकत को तस्लीम कर ही लें। जिस तरह से तुम इस घर में आई हो ना बीबी,
उस तरीके से कोई शरीफ लड़की नहीं आती। भाग कर नहीं आई हूँ, आपका बेटा निकाह करके लाया है मुझे। और वैसे भी आपका यह एहतजाज बेमायनी है, क्योंकि फैसल मेरे और पापा के सामने अब एक लफ्ज नहीं बोल सकता। सो बार बार सर टकराएंगी तो अपना ही सर जख्मी करेंगी। ये भूख हड़ताल करना, कमरे में बंद होने, सबका कोई फायदा नहीं है। अब ये देख लें, फैसल तो आपको देखने तक नहीं आया। मान ले मामी कि आपकी हुक्मरानी का दौर गुजर गया, क्योंकि फैसल अब आपके पल्लू से बंधा कोई मामाज बॉय नहीं है, वो मेरा शौहर है। अब बेहतर यही है कि आप सब कुछ मेरे हवाले करें और अल्लाह अल्लाह करें। और एक बात आप भी गौर से सुन ले भाभी, इस घर की आप मालकिन नहीं, सिर्फ एक हिस्सा है। इस घर की मालिक कल भी मेरी अम्मी थी और आज भी मेरी अम्मी है। आपको जो करना है आप करें, मगर मेरी अम्मी का एहतराम आपको करना पड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस घर का मालिक है और कौन हिस्सा। देखा तुमने इसे? देखा? खुदा, अच्छा तुमने बताया नहीं अम्मी से तुम्हारी क्या बात हुई? मेरे बुलाने के बावजूद वो नाश्ते पर नहीं आई, तो तुम सोच सकते हो क्या बात हुई होगी। यार तुम सीधी तरह नहीं बता सकती हो कि क्या बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो किया है वो कोई शरीफ खानदान की लड़की नहीं कर सकती। मैंने उनसे उनका बेटा छीना है, इसलिए वो मुझे कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी। इतना काफी है या और बताऊं? अच्छा, और तुम्हारा ख्याल है कि मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ खामोशी से सुन लिया होगा? ऑफ कोर्स, इतनी सारी बातें कोई भी खामोशी से नहीं सुन सकता। हाँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकी क्योंकि उन्हें अपना गुस्सा तो निकालना ही था ना। अब मुझे ऐसे मत देखो, इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। तुम सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? नाश्ता भी नहीं किया हुआ तुमने। चलो आओ, तुम्हें किसी अच्छी सी जगह से नाश्ता करवाता हूँ। वैसे मैंने मामा से कह दिया है, वो जल्दी मेरे लिए एक अच्छा सा कुक ढूंढ देंगी। कम ऑन यार, क्यों ऐसे कर रही हो? घर में जिस तरह चीजें चल रही हैं उन्हें उसी तरह चलते रहने दो, मत खराब करो, मत बिगाड़ो। मैंने क्या बिगाड़ा है फैसल? मैंने तुमसे कहा है ना कि कुक नहीं आएगा, तो कुक नहीं आएगा, दैट्स इट। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी को घर के मामलात में किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, तो मैं क्यों उनको तंग कर रही हूँ? ये अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मसला क्या है। आफ्टर ऑल पे तो मेरे पापा ही देंगे ना उसकी। सोनिया, इनफ। हर बात में मेरे सामने या घर वालों के सामने अपने पापा के पैसों को मत ले आया करो यार, प्लीज। ये घर हमारा है और अब तुम्हारा भी है। इधर उनकी कंडीशंस नहीं चल सकती। अच्छा चलो ना, अब अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? मैं तुम्हें किसी अच्छी सी जगह से नाश्ता करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। कम ऑन, मूड ठीक करो अपना। हाँ, मुझे नहीं करना। अरे निम्रा बेटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहो बेटा। खैरियत? अंकल, वो मैं आंटी से मिलने आई थी। हाँ, अपने कमरे में है बेटा, आओ। शाबाश। नवार का सोचती हूँ तो यकीन ही नहीं आता, अभी उसकी जाने की उम्र नहीं हुई। इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ की हैरत होती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता आंटी। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी आंखें खोलूंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि मेरे गरूर की सजा है या कोई आजमाइश। नहीं बेटा, इसे नहीं कहते, अल्लाह से सब्र मांगो। सब्र ही तो नहीं आता।
तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। मैं आना चाहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे तो आना ही था आंटी। अम्मी के बाद हर मुश्किल वक्त में आप ही तो हमारे साथ खड़ी रही। नहीं बेटा, मुसीबत के वक्त मैंने ही मुंह फेर लिया था। बस बेटे की मां बन के सोचती हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे। आंटी प्लीज ऐसा मत करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नवाल ठीक हो गई थी। निम्रा के आने से कितनी रौनक हो गई है ना घर में। ये तो है। बेटा 6 महीने पहले हमने उम्रा किया था, अब हज का इरादा है। बस समीना ठीक हो जाए इंशाल्लाह अंकल। आप बताइए आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है बेटा। तो अच्छी बात है। ठीक है फिर अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी? बस आंटी हॉस्पिटल पहुंचना है। अच्छा फिर आओगी ना? कोशिश करूं। आपको तो पता है ना यहाँ आना मेरे लिए कितना तकलीफ है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और सब्र अता करे बेटा। बेटा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? प्लीज आंटी पुरानी सब बातों को भूल जाए, रिलैक्स हो जाए। चलो बेटा मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ा। नहीं अंकल इसकी जरूरत नहीं है, आप आंटी के पास बैठिए, उनका ख्याल रखें। ओके आंटी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। ओके अंकल। अच्छा जीती रहो। कितना बड़ा सर्फ है इस बच्ची का, जरा भी कोई पुरानी बात नहीं दोहराई इसने। वो शुरू से ही ऐसी है। कैसे हो? ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ? देखो जाज़र, जिंदगी और मौत पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आंटी ठीक हो जाएंगी। आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम पहले भी एक बार कह चुके हो कि तुम बदल गए। मैंने तुम्हारा एतबार किया, लेकिन मैं बार बार तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती जाज़र। जानता हूं, ठीक कह रही है। मैं चलती हूँ। वैसे कैसे? ठीक है। शादी कब करो तुम? पता नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अभी उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है। तुम्हारे बाप ने उसको जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है। एहसान फरामोश कहीं का। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा मामा। तुम यही कहती रहना, उसको ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको उसकी औकात याद दिलाती रहा करो। मामा वो मेरा शौहर है,
बस तुम ऐसे ही कहती रहना, कभी इस तरह तुम्हारी कदर नहीं करेगा। आने दो, मैं खुद बात करूंगी उससे। छोड़े ना मामा, मैं हैंडल कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप पप्पू? ठीक हूँ। ये तुम क्या खा रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि डॉक्टर ने तुम्हें ड्राई फ्रूट्स खाने से मना किया था, फिर भी खा रही हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है फैसल। जी कहिए। तुमने सोनिया को कुक रखने से मना किया? हजार बार तुम्हें मना किया ना मैंने कि हमारे घर के मामलात यहां आकर किसी से डिस्कस मत किया, हम खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आता। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बेटी से? एक्सक्यूज मी पप्पू, आप प्लीज हमारे मामले में मत बोलिए। ये मेरी बीवी है और मुझसे बात कर। अपनी औकात में रहो फैसल। इसके बाप ने तुम्हें एक मामूली मुलाजिम से बॉस बना दिया। एहसान फरामोश कहीं के। एहसान, आई थिंक आपको कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। ये आपकी बेटी मरी जा रही थी मुझसे शादी करने के लिए। एहसान मानना है तो मेरा मानिए। जान देने वाली थी ये। अगर मैं इससे शादी ना करता तो जितनी पागल ये है तब तक जान दे चुकी है। चलो घर चले। हाँ मामा, मैं चलती हूँ। तुम चुप करके बैठी रहो, ये आज यहीं रुकेगी। ठीक। मामा, देखा नहीं तुमने किस लहजे में बात कर रहा था वो तुमसे? कितना एटीट्यूड दिखा रहा था। रिलैक्स। अभी रोब जमा रहा है, बाद में मिन्नतें करेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। सो जस्ट रिलैक्स। अंकल आप फिक्र ना करें, आंटी का ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। बस एक लंबा प्रोसेस है और हम सबको हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। डॉक्टर माजिद एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उन्होंने कई ऐसे केसेस हैंडल किए। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जी देखो, तुम्हारा और मोइस का ब्रेकअप हुआ। कि तुम कैसे कह सकते हो? तुम उसके जिक्र से कतरा जाती हो। ये तो कोई वजह ना हो।
उस दिन वो हॉस्टल के बाहर था, उसने तो मैं देखा था मेरी गाड़ी में बैठता हुआ, तुम फिर भी कुछ कहा नहीं। तो पागल है, साई के पीछे भाग रहा है। क्या हुआ था? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ओके। उसने मुझे जासिब की गाड़ी में बैठते देखा था। जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो, अंकल आप, जी मैं समझ गया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं आई विल मैनेज। शुक्रिया। क्या हुआ? तुम जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या किया? वो तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। पेमेंट रोक ली है उन्होंने मेरी सारी की सारी। अच्छा, What do you mean by अच्छा? इसका मतलब है तुम्हें पता था, तुम जानती थी इस बारे में? हाँ, पापा ने मुझसे कहा है कि फैसल से कहो कि अब आगे वो खुद मैनेज करे। अकेलों वाली बातें क्यों करते हो तुम लोग? मैं अकेला कैसे मैनेज कर सकता हूँ? सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जब तक रिटर्न्स नहीं आते, प्रॉफिट्स नहीं आते, मुझे पैसे लगाने हैं, कहां से लेकर आऊं इतने पैसे? मैं क्या करती? मामा ने पापा को बताया है कि तुम मेरे साथ किस तरह का बिहेव करते हो। बस उस वक्त से वो बहुत नाराज है तुमसे। किस तरह का बिहेवियर रखता हूँ मैं तुम्हारे साथ? जैसा मामा ने देखा समझा उन्होंने पापा को बता दिया, और वो इस बात पर बहुत नाराज है तुमसे कि मैंने फैसल के लिए इतना सब कुछ किया और वो मेरी इकलौती बेटी को खुश भी नहीं रख सकता। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह बदला लोगी मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया फैसल, जो किया है मामा ने किया। तुम जानती नहीं हो कि इस वक्त तुम्हारे बाप का इस तरह हाथ खींच लेना मेरे लिए क्या नुकसान कर सकता है। मैं एक बॉस से वापस एम्प्लॉय बन जाऊंगा। वो मेरी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम। कुछ ज्यादा ही हो गया वैसे। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी, लेकिन तुम्हें भी उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनकी इकलौती लाडली बेटी को बहुत 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 खुश रखोगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज उनसे कहो कि इस किस्म की कोई हरकत ना करें। आज फैसल को अपनी औकात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया। आज के बाद ये मेरे किसी फैसले से इख्तिलाफ की जरूरत नहीं करेगा। तुम कौन हो? सलाम बेगम साहबा, मेरा नाम मुराद है। अरे मुराद हो या ना मुराद हो, कौन, क्या कर रहे हो मेरे बावर्ची खाने में? मुराद आज से इस किचन में काम करेगा। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? ये तो आप फैसल से ही पूछ लें। हाँ? मुराद मेरे लिए पास्ता बना दो। यस मैम। ये नामुमकिन है। मैं अपने घर में किसी नामहरम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी बावर्ची खाने में। ऐसा कभी हुआ है? तुम्हारी बीवी को नहीं पकाना भाई तो ना पकाए, लेकिन मैं अपने घर में बेहुकी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। फैसल, खुदा के वास्ते बात को समझने की कोशिश करें, कुछ ही अरसे की बात है। कुछ ही अरसे की बात? पहले तो सालिया की बेटी को लाकर मेरे सर पर बैठा दिया, पूरा घर उसके हवाले कर दूं मैं? हाँ, हवाओं भी तो थी, कभी एक लफ्ज नहीं बोली, जैसा मैं कहती थी वैसा करती थी, कभी कोई चू चरा नहीं की उसने। सही कह रही हैं, तभी आपने नवाल की इतनी कदर की। सारा दिन वो आपकी काम करती थी, आपकी बात मानती थी, लेकिन आपकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती थी। हर वक्त मुझसे शिकायत करती रहती थी उसकी। भाई जो कुछ भी था
अगर भाभी को इस घर में रहना है तो उनको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अब सारा घर उनके तरीके पे नहीं चल सकता। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा आप लोगों के बीच में रहकर। इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रहे हैं आप लोग। सोनिया ने कहा ही क्या है? एक कुक रखने का ही कहा है ना। आपको उस कुक के हाथ का खाना नहीं खाना तो मत खाइए अम्मी। वो है ना दूसरी औरत, उससे कहेंगे आपके लिए खाना बना दिया करे अलहदा से। तुम किचन अलहदा कर रहे हो? अगर इस घर में यही सब कुछ होता रहा तो मैं किचन नहीं, इस घर से ये अलहदगी इख्तियार कर दूंगा। यार मुझे यार समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फुप्पा का दिया हुआ कर्जा मेरे सर पर चढ़ा हुआ, और अगर सोनिया ने उनको शिकायत लगा दी तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। ये सारा आराम आसाइश हमसे छीन लिया जाएगा और मुझे फिर वही हजारों की नौकरी करनी पड़ेगी इस घर को चलाने के लिए, तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग सारे हंसी खुशी यहां पर रहे, लेकिन अगर आप दोनों का रवैया यही रहा तो मुझे मजबूरन अलहदा होना पड़ेगा। इसलिए प्लीज अम्मी, ठीक, अगर आप लोगों ने मुझे अकेला करना है तो ये आप लोगों का फैसला है, मेरा नहीं। अम्मी, अम्मी हौसला करें प्लीज। अम्मी देखिए अम्मी, आपने अपना बेटा बेचा नहीं था, सही है, मगर हाँ उन्होंने आपका बेटा खरीद जरूर लिया। आप रोए मत प्लीज, मैं देखता हूं। निम्रा, बेटा क्यों खुद को थका रही हो मेरे लिए? आंटी मुझे थकन नहीं होती। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मौका ही नहीं मिला। वो मैंने सुना था कि नवाल के तेवर के साथ। आंटी वो बात खत्म हो गई। शादी कर लो निम्रा, इस तरह अकेले कब तक रहोगी? समीना, अरे कबीर, मैं कब कह रही हूँ कि जाजिब से शादी करे, किसी से भी कर ले। फुरकान भाई की कितनी ख्वाहिश थी कि उनकी जिंदगी में ही उनकी दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं, मगर क्या पता था कि जिंदगी साथ छोड़ जाएगी। आंटी आप फिक्र ना करें, तन्हा रहने का तो मेरा भी इरादा नहीं है। जैसे कोई अच्छा इंसान मिलेगा फौरन शादी कर लूंगी। काश तुम। आंटी मैं अब चलती हूँ, काफी देर हो रही है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज़ अंकल। ओके बेटा, क्यों ऐसी बातें करती हो? अरे कबीर, तो और क्या करूं? जाजिब निम्रा को बुला नहीं पाया है, और मैं जब भी जाजिब से कहती हूँ शादी के लिए तो कहता है निम्रा जैसी लड़की होगी तो शादी करूंगा। अब मैं निम्रा जैसी लड़की कहां से लेकर आऊं? शिकवा